9वीं कक्षा के तीसरे गद्य पाठ स्वामी विवेकानंद पाठ में सभी को स्वागत करते हुए आज हम जो पिछली कक्षा में स्वामी विवेकानंद के बारे में अध्ययन किया था और स्वामी विवेकानंद दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों पर तल्लीन रहते थे। वे सदा इन दोनों विषयों पर जिज्ञासा के रूप में रहते थे। तब एक दिन स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे, जो अपने मन में थी जिज्ञासा वे सब रामकृष्ण परमहंस को सुनाई। तब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में स्वामी विवेकानंद पाठ का अध्ययन किया था। तो छात्रों, आज हम आगे के पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी छात्र अपनी अपनी पुस्तकें खोलकर पृष्ठ संख्या 20 देखें। आगे का पाठ। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस ने शिष्य के रूप में स्वीकार किया तो स्वामी विवेकानंद उनकी प्रचार करना चाहा और उनका जो संदेश था, उनके जो अच्छे उत्तम विचार गुण थे, उन सभी को पूरे विश्व में, देश में फैलाना चाहा। उसी से उनका स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जीवन दर्शन जानकर स्वामी विवेकानंद ने उनका इतना प्रभावित हुए कि उनका जीवन दर्शन सारे देश को अथवा सब जगह वह संदेश को फैलाना चाहा। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। देखिए, लोगों को सत्य का राह दिखाने के लिए, सत्य की मार्ग बताने के लिए स्वामी विवेकानंद ने सन 1893 को संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे और उस समय वहां शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। उस समय जो 1893 को स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के संदेश को फैलाने के लिए, लोगों को सत्य की मार्ग पर चलाने के लिए, जो समाज सेवा करने के रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को पहुंचे, तो उस समय अमेरिका संयुक्त राज्य में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया। वह जो सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था, उस सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने एक समय को निकालकर उस महासभा के माध्यम से सभी लोगों को यह भारतीय धर्म और तत्वज्ञान का भाषण दिया। तत्वज्ञान और भारतीय धर्म के बारे में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में हुए सर्वधर्म महासभा में भाषण दिया। उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदय स्पर्शी था। जब वे सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण दे रहे थे तो उनका भाषण बहुत ही क्या था, गंभीर था और हृदय स्पर्शी था। जो मन को छूने वाले शब्द उनके भाषण में छुपे हुए थे, उन अच्छे अच्छे विचारों को, अच्छे अच्छे गुणों को उन्होंने भाषण के रूप से जनता को बताई। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। उस समय जो भाषण दे रहे थे स्वामी विवेकानंद, उनकी वाणी, उनके बातें, उनकी जो भाषण सुनकर सभी श्रोतागण मुग्ध से हो गए, सभी उन पर प्रभावित हो गए और कुछ कहने के न लायक हो गए। कुछ कहना ही नहीं चाहते, क्योंकि वैसे उतने अच्छे गुणों को स्वामी विवेकानंद अपने भाषण में कह रहे थे। वह उनकी वाणी में जादू था। और कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को
त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। स्वामी विवेकानंद ने कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए अमेरिका में ही रुककर वहाँ की जनता को क्या सिखाया? संयम और त्याग का पाठ उन्हें पढ़ाया। जो इंसान, जो आदमी, जो व्यक्ति त्याग करने की भावना रखना चाहिए और संयम से रखना चाहिए, संयम से अपना जीवन बिताना चाहिए, इस पर उन्होंने वहाँ के जनता को बोध कराया त्याग और संयम की। और इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए और वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। वहाँ से और कुछ दिन अमेरिका में ही रुककर उन्होंने वहाँ के लोगों को क्या सिखाया? वहाँ पर त्याग और संयम, इन दो विषयों को वहाँ की जनता को उन्होंने बोध कराया। और वहाँ से फिर इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के देश को जाकर वहाँ के लोगों को उन्होंने बताया कि वहाँ के सत्य और धर्म का प्रसार किया। सत्य और धर्म का वहाँ के लोगों को उन्होंने पाठ पढ़ाया और भारत का गर्व ऊंचा किया, भारत की शान बढ़ाई। और अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। वहाँ पर अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और भी कई देशों में स्वामी विवेकानंद के शिष्य बनने लगे, बहुत सारे शिष्य होने लगे। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। उन्हीं सभी शिष्यों में से एक जो महिला शिष्या थी वे मार्गरेट एलिजाबेथ थी। उनका नाम आज हम उल्लेखनीय है, यानी के प्रमुख है। वो स्वामी जी की सन्यासी बनकर आज किस नाम से मशहूर है? सिस्टर निवेदिता के नाम से पूरे विश्व में, पूरी दुनिया भर में स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर वह सिस्टर निवेदिता प्रमुख और प्रसिद्ध हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश किया। वहां से फिर अपने देश आकर स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी अनेक लोगों को भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के बारे में बहुत सारे सदुपदेश दिए और अच्छे अच्छे विचार उन्होंने भारत के लोगों को बताया। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। जो लोगों के मन में अंधविश्वास था, जो रूढ़ियाँ थी, जो प्राचीन परंपरा थी, उन सभी अंधविश्वासों को उन्होंने दूर करके, हटा करके लोगों को धर्म का जो सत्य, जो सही धर्म का मर्म उन्होंने लोगों को समझाया। साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया। साधु सन्यासी लोगों को भी स्वामी विवेकानंद ने जो शांति का मार्ग अपनाने का एक नया मार्ग ही उन्होंने समझाया। और वह था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग। साधु सन्यासी लोगों को भी उन्होंने शांति के मार्ग से जो दीन दुखियों लोगों की सहायता करने का एक अच्छा ही नया समाज सेवा का मार्ग स्वामी विवेकानंद ने बताया। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। देखिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने जो समाज सेवा एक परमात्मा की सच्ची सेवा है, इस प्रकार उन्होंने समाज सेवा ही उस परमात्मा की सेवा है बताया। वे स्वयं ही समाज सेवा में लग जाते थे। केवल स्वामी विवेकानंद लोगों को बताया नहीं, परंतु उन्होंने भी समाज सेवा में क्या करते थे? सक्रिय रहते थे। उन्होंने भी समाज सेवा का मार्ग अपनाया था। सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। देखिए, आपको तो मालूम नहीं है, आपके पूर्वजों को शायद ही मालूम होगा, 1893 में भारत में एक बहुत बड़ा प्लेग नामक
बीमारी बहुत फैल चुकी थी। उस समय अनेक से अनेक लोग मारे गए थे, अनेक से अनेक लोग मुसीबत में थे, अनेक से अनेक लोग अपने घर बार छोड़कर बहुत ही परेशानियां, बहुत ही तकलीफ़ें उठा रहे थे। उस समय स्वयं स्वामी विवेकानंद ने भारत के लोगों की सेवा की है। अकाल पड़ा था, सभी जगह बहुत ही हाहाकार था, बहुत ही दिक्कतें थी, परेशानियां थी। उस समय स्वामी विवेकानंद ने लोगों की तन्मयता से, अपने तन से, हृदय से लोगों की सहायता की है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, केवल भाषण के रूप से स्वामी विवेकानंद ने लोगों को समाज सेवा करने का मार्ग नहीं बताया, परंतु स्वयं भी समाज सेवा में वे घटित रहते थे। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। जो समर्थ लोग थे, जो अमीर लोग थे, जो सक्षम लोग थे, उन्होंने गरीबों की दिशा सुधारने का संदेश दिया। तो आप गरीबों का ख्याल रखें, गरीबों की चिंता करें, गरीबों को अपने कुछ माल, पैसे वगैरह आदि उन्हें देकर उन्हें अपना एक स्तर सुधारें। इस प्रकार समर्थ लोगों को, अमीर लोगों को स्वामी विवेकानंद ने यहाँ उपदेश दिया कि गरीबों की आप दिशा सुधारने का काम करें। और इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसी उद्देश्य से गरीबों की दिशा, गरीबों को सुधारने का कारण से उन्होंने कलकत्ता में एक रामकृष्ण मिशन नामक एक ट्रस्ट, एक संस्था भी उन्होंने स्थापित की। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया। स्वामी विवेकानंद ने जो अज्ञान थे, उन्होंने उनको ज्ञान दिलाने का काम किया, और जो अशिक्षा थे उन्हें शिक्षा दिलाने का कार्य किया। जो विदेशी अनुकरण करते थे, उन विदेशी अनुकरणों से लोगों को दूर रहने का उपदेश दिया। और दास्य मनोभाव, जो अमीर लोग होते थे, गरीबों को अपने घर में काम रखकर उन्हें एक दास्य के रूप से, एक तुच्छ रूप से देखने का जो एक कार्य था अमीर लोगों का, उसे दूर हटाने का प्रयास किया। उन्होंने भाषण के द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। उन्होंने अपने भाषणों के द्वारा, स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण के माध्यम से जो लोगों में हीनता की भावना है, जो अमीर लोग गरीब लोगों को जो तुच्छ दृष्टि से, अपनी हीनता की दृष्टि से देखते हैं, वह इस प्रकार नहीं देखना चाहिए। उन अमीर लोगों की, समर्थ लोगों की दृष्टि को उन्होंने बदलने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। उन्होंने ही, स्वामी विवेकानंद ने ही अपने एक भाषण में कहा था, मेरे प्यारे देशवासियों, तुम वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं एक भारतीय हूँ। इस प्रकार सभी भारतवासियों को उन्होंने सजग किया, जागृत किया। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। देखिए, उन्होंने अपने भाषण में कहा था, जो निर्धन है, जो जिनके पास धन नहीं है, गरीब हैं, और जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ऊंची जाति के हैं और जो नीच जाति के हैं, सभी मेरे भाई हैं। देखिए, उन्होंने अपने भाषण में इस प्रकार कहकर लोगों को एक मानव विद्या का पाठ पढ़ाया। और उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। देखिए, उन्होंने अपने भाषण में कहा था, जो नीच जाति का अपमान होता है तो वह अपमान मेरा भी होता है, जो उच्च जाति का अपमान या सम्मान होता है, उस सम्मान में सभी का सम्मान होता है। इस प्रकार उन्होंने भेदभाव को मिटाने का, भेदभाव को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया, और सभी को, एक भारतीयवासी को गौरव मिले तो वह गौरव के प्राप्त सभी भारतवासियों को मिलना चाहिए। इस प्रकार अपने मन में विचारों को रखते हुए स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही अच्छे अंदाज से, बहुत ही नए रूप से समाज सेवा करने का एक
प्रामाणिक प्रयत्न किया। 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर हैं। 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया, परंतु उन्हीं के द्वारा रचित अनेक भाषण, अनेक बातें, अनेक समाज सेवा के कार्य आज भी हमारे आंखों के सामने अमर हैं। आज भी हमें यह ज्ञात कराते हैं कि इन कार्यों से स्वामी विवेकानंद ने कितने प्रभावित थे, कितने ही वे लोगों की सेवा करने में उत्सुकता थे। इस प्रकार उनके कार्य अमर हैं, परंतु वे हमसे दूर चले गए। प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ आप सभी को इस पाठ का संपूर्ण रूप से अर्थ मालूम हुआ होगा। मैं आपको इस पाठ के निहित कुछ नए शब्द के अर्थ बताने जा रहा हूँ। देखिए, घराना, घराना, हाँ, आप देखिए, घराना कुल, भ्रमण करना, हाँ, भ्रमण करना अर्थात घूमकर प्रचार करना। और प्रतिष्ठित का अर्थ यह होता है प्रसिद्ध, हाँ, प्रसिद्ध इसका अर्थ होता है धर्मपरायण। यह एक नया शब्द इसमें आया हुआ है, धर्मपरायण आप कहते हैं कन्नड़ में, और इसका अर्थ होता है धर्म का पालन करने वाले, धर्म के अनुसार चलने वाले, धर्म के नियमों, सिद्धांतों और उनका पालन करने वालों को हम धर्मपरायण कहते हैं। सुडौल शब्द आया हुआ है। स्वामी विवेकानंद का शरीर कैसा था? सुंदर व सुडौल था, इसलिए इसका अर्थ होता है सुंदर आकार वाला, सुंदर। रुचि इसका अर्थ होता है आसक्ति। रुचि आप कन्नड़ में भी बोल सकते हैं, रुचि और आसक्ति। और व्याख्यान का अर्थ होता है भाषण। कुछ ही संक्षिप्त विषय को बहुत अधिक रूप से भाषण देना ही एक व्याख्यान होता है। जो स्वामी विवेकानंद ने अपने कॉलेज के अध्ययन समय एक समिति बनाई थी, व्याख्यान समिति, जो भाषण देने की वह भी एक क्या होती है, एक कला, एक विधा होती है, सभी को नहीं आती। इस प्रकार उन्होंने व्याख्यान का अर्थ होता है भाषण। आदान प्रदान का अर्थ होता है लेना देना, जो लेना देने को हम आदान प्रदान कहते हैं। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, उत्सुकता। और तत्वज्ञान अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञान। तत्व के आधार पर ज्ञान हम प्राप्त करने का जो होता है उसको हम तत्व ज्ञान कहते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान। श्रोतागण, सुनने वाले, श्रोतागण हम कहते हैं, कन्नड़ में कहते हैं श्रोतागणे कहते हैं। इस प्रकार हिंदी में श्रोतागण को हम सुनने वालों को श्रोतागण कहते हैं। और मुग्ध इसका अर्थ होता है मोहित। जो स्वामी की संयुक्त राज्य में जो सर्वधर्म सम्मेलन चल रहा था, उस समय स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर सभी क्या थे? मुग्ध थे, हाँ, मोहित थे। उनकी भाषण पर क्या हुए थे? सभी लोग मोहित हुए थे, आकर्षित हुए थे। हम इसे मुग्ध में क्या कर सकते हैं? मोहित होना। और मर्म इसका अर्थ होता है भेद, सत्यांश। धर्म का सत्य मर्म समझाया उन्होंने। धर्म किसे कहते हैं? इस धर्म के आधार पर धर्म का मर्म उन्होंने भारत के लोगों को स्वामी विवेकानंद ने समझाया। रहस्य, आपको कन्नड़ में कह सकते हैं रहस्य, हाँ? जो छुपाई गई बात को हम रहस्य कहते हैं। और जताना अर्थात बताना हम जताना कह सकते हैं। और ललकार अर्थात चुनौती, चेतावनी यह कह सकते हैं। और परलोक सिधारना, निधन होना।
परलोक से जाना, निधन होना या मरण होना, देहांत होना। इन्हीं के आप इस पाठ को 5 या 10 मिनट के लिए जो हमने अभी पढ़ाया आपको इस अवधि में, उस पाठ को ध्यान रूप से पढ़ लिए। और जो भी इसके बावजूद भी आपको कठिनाइयाँ हैं या कोई इसमें अर्थ नहीं मालूम हुआ हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा।